नमस्कार, हिंद एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। और अभी हम मौजूद हैं सीतामढ़ी ज़िले में और हमारे साथ मौजूद हैं टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ सीतामढ़ी के जिला संयोजक शिवेश कुमार मिश्रा जी। शिक्षकों की जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती दिख रही है और काफ़ी साफ तौर से आप लोग बराबर देखते रहते हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि किस प्रकार से शिक्षकों का बराबर धरना प्रदर्शन होता है। इस सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बार बार हम लोग देखते हैं कि धरना देने की भी नौबत हो जाती है। धरना मतलब शिक्षक द्वारा जो दिया जाता है इसका मतलब कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं रहता है। सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। शिक्षक जब भी किसी प्रकार की धरना प्रदर्शन करते हैं तो वह अंतिम अवस्था में, अपने पीड़ित होने की अंतिम अवस्था में पहुंचने के बाद ही करते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके कारण शिक्षकों को बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। विभाग जो है वह हमेशा शिक्षकों को भिन्न भिन्न चीज़ों में उलझा करके रखे रहना चाहती है और छोटी छोटी समस्या, यहाँ तक कि वेतन के लिए भी हम लोगों को कई बार जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। बहुत सारी समस्या है जिस पर मतलब जैसे हम लोगों को नवप्रशिक्षित शिक्षक जो है 2019 में ही ट्रेंड हुए बहुत लोग, और आज तक उन लोगों का नवप्रशिक्षित शिक्षक का वेतन का निर्धारण 2020 में हुआ और करीब करीब साल भर का वेतन जो है, बकाया वेतन आज तक लंबित है, जो लगभग प्रति शिक्षक जो है 60,000 से लेकर के 1 लाख रुपया तक जो है बकाया है। आप समझ सकते हैं कि जिन शिक्षकों का इतना बकाया राशि अगर 3-3 वर्ष से लंबित हो, क्या उनका मन जो है विद्यालय में के कार्यों में लगेगा? इस तरह से बहुत सारी समस्या है। ऐसे भी शिक्षक हैं जो 1 to 5 तक में जो है बीएड प्रशिक्षित थे, उनका संवर्धन कराया गया और संवर्धन के उपरांत जो है उनका वेतन निर्धारण होना था और अभी तक वो अप्रशिक्षित वेतन ले रहे हैं। उनका वेतन निर्धारण आज तक नहीं हो पाया है। सरकार जो है मतलब कई चीज़ों में जो है समूहों में सरकार बांट करके भी शिक्षकों को रखती है, जिसके कारण भी बहुत सारी परेशानियां होती रहती हैं। अच्छा, वेतन की जो समस्या है उससे तो साफ तौर से बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है, क्योंकि आप लोगों का वेतन मान लीजिए नहीं मिलता है तो धरना पर जाते हैं तो स्कूल तो बंद रहती, तो उस स्थिति में बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में है। हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप। और इस संदर्भ में मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूँगा कि सरकार, समाज और शिक्षकों के प्रयास से सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति है वह पिछले कुछ सालों में हम देखे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव आया है उसमें। खासकर जब से टीईटी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, विद्यालय में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। और हम लोग जब विद्यालय में गए थे तो एक अलग उत्साह से हम लोग वहाँ पर काम किए थे, आज भी कर रहे हैं हम लोग, और वहाँ पर अभिभावकों में भी जागरूकता आई है। लेकिन यह चीज़ देखने में आया है कि ये किसी भी विद्यालय में आप जाकर के देख लीजिए, बिहार में जितने भी विद्यालय हैं 10% से के ऊपर विद्यालयों में जो है छात्र के अनुपात में शिक्षकों की कमी आपको दिखाई देगी। 1 से 5 तक वर्ग है और उसमें शिक्षक कहीं 1 कार्यरत है तो कहीं 2 कार्यरत है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मतलब वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अगर हम चाहेंगे तो भी सुदृढ़ नहीं। वो भी 1-2 जो है, कई विद्यालय को हमने भी कवरेज किया है, 12-12 बजे तक स्कूल खुलता है, मतलब शिक्षक 12 बजे आते हैं, तो ये सब समस्या होती है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। आप हो सकता है किसी विद्यालय में गए हों और किन्हीं कारणों से वहाँ इस तरह की स्थिति का सामना आपको करना पड़ा हो, लेकिन सामान्यतः मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। शिक्षक भी अपने कर्तव्यों के प्रति काफ़ी जागरूक हुए हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके कारण शिक्षा प्रभावित होती है। जैसे आप विद्यालय में आप गए होइएगा, आप यही बता रहे हैं कि विद्यालय में आप लोग जाते रहते हैं, तो आप गए होइएगा तो वहाँ पर आपको बुनियादी सुविधा का अभाव दिखा होगा। जैसे भवन है लेकिन वह भवन कार्य रूप में नहीं है, उसमें ताला बंद रहता है, बच्चे जो है, डेस्क बेंच है लेकिन वह सही कार्य की स्थिति करने में नहीं आते हैं, छत सब टूटा पड़ा हुआ जो है आपको दिखाई देता है। विद्यार्थी की संख्या है लेकिन शिक्षकों का अभाव पाया जाता है। कई बार जो है ऐसा होता है कि मतलब 1 से 5 तक के बच्चों को जो है एक ही शिक्षकों को पढ़ाना मतलब पड़ता है। तो इसमें जो सरकार की एक मतलब लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, तो हम समझते हैं कि जब तक शिक्षकों की कमी पूरा नहीं हो पाएगी तब तक यह संभव नहीं है। तो ये कमी कहाँ है?
कमी सरकार जो है वह जो नियोजन है उसको वह पूरा नहीं कर पा रही है। पिछले 2019 में जो है मतलब नियुक्ति की प्रक्रिया चली थी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 2014 में टीईटी शिक्षकों की बहाली हुई थी। वहाँ भी जितने शिक्षकों की बहाली होनी थी उससे बहुत कम शिक्षक बहाल हुए उस टाइम में। उसके 7 वर्ष बाद 2019 में प्रक्रिया शुरू हुई और आज तक जो है 2021 आते आते तक अभ्यर्थियों को जो है विद्यालय में योगदान नहीं हो पाया है, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है। तो हमको लगता है कि शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया भी काफ़ी लंबी चल रही है, इससे जो है समस्या हो रही है। और जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनके अंदर भी मतलब वह मानसिक वेदना से गुजरते रहते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि अगर मतलब हम भी विद्यालय में कार्य किस लिए करने जाते हैं, हमारा अपना परिवार है ना, वेतन हमें चाहिए तब जाकर के हम अपने परिवार को सही ढंग से संचालित कर पाएंगे। वहाँ हमें समस्या होती है, 2-2 माह 3-3 माह तक हम वेतन जो है नहीं मिलता, उसके लिए हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है ना। सालों साल का जो है बकाया वेतन हमारा जो है लगा हुआ रहता है ना। तो इन सब चीज़ों से भी शिक्षा प्रभावित होती है। हम आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं या आप लोगों से भी हम आग्रह करते हैं कि हम शिक्षकों मतलब आप कई बार हम ऐसा देखते हैं मीडिया के द्वारा जो है जाकर के विद्यालयों में जाते हैं तो शिक्षकों से अटपटांग प्रश्न जो है करते हैं, उनकी योग्यता पर है ना सवाल उठाते हैं। तो मेरा मानना है कि ठीक है, मीडिया का यह काम है, जो मतलब शिक्षा के प्रति उनका दायित्व है उसको उठा रहे हैं, कहीं न कहीं है ना कमी होगी। और उसका भी मूल कारण मेरे हिसाब से सरकार ही है, क्योंकि शिक्षक अयोग्य अगर कहीं से नियोजित हो गए हैं या नियुक्त हो गए हैं तो उसको करने वाला मतलब वह समाज का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है, वह सरकार ही होती है। सर मान लीजिए कि हम लोग दिखाते हैं तो ये बात अगर सरकार के पास पहुंचती है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर जो है पूरा स्कूल का दारोमदार उन्हीं पर है, शिक्षक ही जब गलत पढ़ाएंगे तो बच्चे तो गलत ही पढ़ेंगे ना। हाँ, लेकिन आपको पहले मेरी पूरी बात सुननी चाहिए। मैं दूसरा पक्ष में आप लोगों को यह चाहता हूँ आपके माध्यम से कि विद्यालयों के दूसरे पक्ष को भी आप दिखाइए, है कि नहीं। मेरा मानना है कि विद्यालयों में आज भी 95% से अधिक शिक्षक योग्य है और वे अपनी क्षमता का उपयोग विद्यालयों में करते हैं, लेकिन आपको उन दूसरे पहलू को भी दिखाना चाहिए। और उस परिस्थिति में जब शिक्षकों का वेतन जो है, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मेरा बकाया जो है ना लगभग जो है 1 लाख से ऊपर मेरा बकाया है, 3 वर्षों से बकाया है। आप मेरी स्थिति का अंदाज़ा लगाइए कि मैं कैसे विद्यालय में अपना भरपूर दे पाऊंगा। तो इस सब तरह की समस्या में मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि विद्यालय की स्थिति में सुधार के लिए जो शिक्षकों की समस्या है उन समस्याओं पर भी आप लोगों को जोर से मतलब उठाना चाहिए और सरकार तक हमारी बात जाए, ताकि जब शिक्षक जो है संतुष्ट रहेंगे, उन्हें अपने वेतन के लिए उन्हें अपनी सुविधाओं के लिए अगर सरकार से लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी तो वो क्या करेंगे। उनका मूल काम जो है वह पढ़ाना ही है, वह पढ़ाने पर लगे रहेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात है कि शिक्षकों को पढ़ाई के अतिरिक्त बहुत सारे कार्यों में उलझा करके रख दिया जाता है। आप लोग के संज्ञान में होगा, चाहे मतलब ये जनगणना, पशुगणना, रजिस्टर ठीक करना, चुनाव में जाना, उसके बाद जो है मतलब ODF में भी शिक्षकों को लगा दिया जाता है कि नहीं। कई बार जो है मतलब ये अभी वैक्सीनेशन चल रहा है जो कि स्वास्थ्य विभाग का मूल रूप से यह कार्य है, और वैसे जगह पर भी जो है मतलब शिक्षक को लगाया जाता है। तो इन सब से भी शिक्षा काफ़ी प्रभावित होती है। मैं यह चाहता हूँ कि शिक्षकों को उनका जो सम्मान है, उनको जो आप वेतन दे रहे हैं है ना, उसकी प्रक्रिया को एकदम दुरुस्त रखते हुए उन्हें केवल शिक्षा पर है ना समर्पित रहने देना चाहिए। और तब आपका साफ तौर से कहना है कि शिक्षक का जो काम है मूल तौर से बच्चों को पढ़ाना, उसी में रहना चाहिए, दूसरा काम नहीं दिया। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, काम भी लिया जाता है। जैसे अभी चुनाव हुआ है, मैं सीतामढ़ी की बात करता हूँ, पूरे बिहार में इस तरह की समस्या होगी। सीतामढ़ी में चुनाव कार्य हुआ है और आप लोगों को पता होगा कि चुनाव कार्य में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ हम लोगों को जो है चुनाव आयोग से जो है मतलब कुछ मेहनताना जो है ना दिया जाता है।
आज भी पूरा जिला में आज भी कई प्रखंडों में चुनाव हो गया, मतलब ये शपथ ग्रहण वगैरह की भी प्रक्रिया समाप्त हो रही है, लेकिन आज भी भुगतान नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब विभाग की क्या, कहने का मतलब मूल काम जो आपका पढ़ाना है उसका पैसा भी लंबित हो जाता है। हाँ। और अलग से जब आपको अन्य कार्यों में लगाया जा रहा है वो भी लंबित है, वह भी तो साफ लंबित। तौर से निराशा तो होगी ही होगी। बस यही कारण है। जो आपका मूल सवाल था, हम लोग क्यों धरना प्रदर्शन करते हैं। अब जब हम भिन्न भिन्न माध्यमों से आवाज़ उठाते हैं, आप कभी जो है हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में चले जाइए, तो वहाँ पर जो है भिन्न भिन्न संगठनों द्वारा अपने ज्ञापनों का अंबार आप देखिएगा। और एक भी मामलों पर जो है ना, विभाग जो है वह समय से सुनवाई नहीं करती है, एक भी मामलों को समय से नहीं निपटाती है। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों के पास बच क्या जाता है? शिक्षक जो है वह धरना प्रदर्शन ही करेंगे, अनशन ही करेंगे, वह मीडिया के माध्यम से ही है ना समाज में आएंगे, अपनी वेदना को प्रदर्शित करेंगे, है कि नहीं। दूसरी बात यह है, हम लोगों के ऊपर जो है मतलब ये हमेशा जो है जब किसी प्रकार से हम लोग धरना प्रदर्शन में जाते हैं तो कार्रवाई का भय दिखाया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप सोच सकते हैं कि शिक्षक कहाँ, जबकि यह बात विदित है कि शिक्षक जो है वह समाज का बहुत बड़ा मतलब प्रभावी अंग होता है, समाज निर्माण में उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। और वह अगर असंतुष्ट है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ किसी भी समाज का, किसी भी राष्ट्र का विकास उसकी परिकल्पना जो है उसके बिना नहीं की जा सकती है। एक तो आप लोग सही चीज़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं, यानी धरना देने जाते हैं, ऊपर से आप लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, दमन की कार्रवाई की जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, शिक्षकों को भिन्न भिन्न कैटेगरी में बांट करके मतलब अलग अलग समूह निर्माण करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है, ताकि मतलब सरकार, ऐसा प्रतीत होता रहता है कि सरकार जो है वह बांटो और राज करो की नीति पर जो है चल रही है शिक्षकों के बीच में। आपको मतलब हम समझते हैं कि मालूम भी नहीं होगा कि शिक्षकों में कितने कैटेगरी बटा हुआ है, नियमित शिक्षक, नियोजित शिक्षक, टीईटी शिक्षक, ये क्या कहते हैं 34,000 वाले शिक्षक, 80,000 वाले शिक्षक, पता नहीं कौन कौन किस किस प्रकार के शिक्षक बने। सबका अपना अपना संघ है और सब लोग जो है अलग अलग तरह से ज्ञापन दिए जाते हैं, सब ज्ञापनों का अंबार लगा हुआ रहता है, किसी भी प्रकार की सुनवाई जो है वह नहीं होती है। अच्छा, आपके माध्यम से किन मुख्य चीज़ों पर सरकार को जोर देनी चाहिए ताकि शिक्षा में सुधार लाया जा सके? सरकार को निश्चित रूप से विद्यालय स्तर पर जो बुनियादी असुविधा है ना, इसको दुरुस्त करना चाहिए। और उसके बाद जो है शिक्षकों की जो कमी है उसको निश्चित रूप से अविलंब पूरा करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षक की कमी जो है वह सबसे बड़ी बाधक है शिक्षा में। उसके बाद सरकार को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों में भी जागरूकता लानी चाहिए, उससे क्या समाज के विभिन्न वर्गों को जागरूक करना चाहिए। और सरकारी विद्यालयों के लिए जो नकारात्मक बातें होती रहती है तो हमें सकारात्मक चीज़ों के साथ जो है समाज में आना चाहिए। जब हम सकारात्मक चीज़ों के साथ समाज में जाएंगे तो समाज के जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे विद्यालय तक जाते हैं उनमें एक विश्वास पैदा होगा और तब जाकर के शिक्षा में सुधार होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। तो ये थे शिवेश कुमार मिश्रा जी। साफ तौर से इन्होंने जो समस्याएं आती हैं उसको इन्होंने हमारे बीच रखा और सरकार से मांग भी की कि किस प्रकार से शिक्षा में सुधार लाया जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर आप देखते हैं बच्चों के गार्जियन में, अभिभावकों में जो देखा जाता है कि शिक्षा जो है सरकारी विद्यालयों में नहीं सही है, इसके कारण वो लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का नाम लिखाते हैं, वहाँ उनसे अवैध पैसा वसूला जाता है। तो इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल आप हिंद एक्सप्रेस देख रहे थे, सहयोगी सत्यम के साथ मैं सौरभ। धन्यवाद।